Hello, good morning class. I am Omrika Singh, your biology teacher, class 12th. Today start a new chapter 6, molecular basis of inheritance. Okay, तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया है द प्रिंसिपल ऑफ inheritance and variation. So in that, what is the inheritance? Inheritance is the transmission of characters from one generation to next generation. Okay, तो हम इसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, बेसिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं इनहेरिटेंस के, आप जानते हैं. मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड. ओके, तो मोर देन वन अमीनो एसिड consist together to form proteins. Okay, and nucleic acid is a genetic material. Okay, nucleic acid क्या होता है? is a genetic material also known as इसे क्रोमोजोम्स भी कहते हैं. और क्रोमोजोम से these are transmit of characters from one generation to another generation. Okay, तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं क्रोमोजोम्स की. तो इसमें क्रोमोजोम्स का रोल क्या होता है, क्रोमोजोम्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये किसने दिया था. तो बेसिकली हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे. बेसिक कंसेप्ट क्या है, मॉलिक्यूल बेसिक क्या है इसका, इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूल क्या है, बेसिक मॉलिक्यूल क्या है इनहेरिटेंस का, क्या है क्रोमोजोम्स. ओके, तो व्हाट इज अ क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स होता क्या है. ओके, क्रोमोजोम से वर्ड लिया गया, फर्स्ट वर्ड इसमें है क्रोमो. क्रोमो वर्ड लिया गया है कलर. ओके, तो और ऑफ कलर ऑफ बॉडी, क्रोमोजोम्स इज कलर ऑफ बॉडी. तो क्रोमोजोम्स इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ एवरी सेल, प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ द एवरी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं. दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इट्स अ हाईली कॉइल्ड एंड इट्स कंटेन every nucleus of the cell of an organisms. Okay, and firstly discovered by Carl Wilhelm von Nageli. Okay, in 1842. सबसे पहले, और कार्ल नेगेली हम भी कह सकते हैं, नेगेली, दीज आर कार्ल विलियम वॉन नेगेली. ओके, in 1842. ओके, प्लांट सेल में देखा गया एंड मेड बाई क्रोमोजोम्स किससे फॉर्म होता है, प्रोटीन एंड डीएनए. मैं पहले भी क्रोमोजोम्स के बारे में बता चुका हूँ, क्रोमोजोम्स होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है. तो क्रोमोजोम्स से मेड बाई प्रोटीन एंड डीएनए. ओके, तो प्रोटीन होता क्या है, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. मैं आपको बता चुका हूं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो दीज आर डीएनए, इसे क्या बोलेंगे, डीएनए कहते हैं. ओके, बट इसमें जो हाईली कॉइल्ड पार्ट्स होता है और इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन. तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन. प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन. ओके, दैट दीज आर हिस्टोन प्रोटीन. तो ये इसे हिस्टोन प्रोटीन. ओके, तो किससे फॉर्म होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से. ओके, तो हिस्टोन प्रोटीन की सब यूनिट कितनी होती हैं, हाउ मेनी सब यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, अबाउट 4. दीज आर ऑक्टामर. इसे क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन को क्या कहते हैं, ऑक्टामर. और इसकी 4 सब यूनिट होती हैं जिसे कहते हैं H2A, H2V, H3 और H4. ओके, तो दीज आर 4 सब यूनिट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. इसे हम डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने 8 फॉर्म हो जाती हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन. ओके,
and it is a thread-like structure presents presents in a nucleus to every living cell, or these are highly variability shape in size in a different species of an organism. तो क्रोमोसोम से डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली जब इनका अगर बर्ड्स में देखते हैं अबाउट 0.25, अगर बर्ड्स में देखते हैं 0.25 मिक्रॉन देखने को मिलते हैं बर्ड्स एंड फंगस में। ओके, एंड ड्रोसोफिला में समथिंग 2 मिक्रॉन का देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स सेपरेट साइज में। ह्यूमन सेल में अगर हम देखते हैं अबाउट 5 मिक्रॉन के देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट शेप इन साइज के हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ह्यूमन सेल में कितने माइक्रोन का क्रोमोसोम्स होता है, अबाउट 5 मिक्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में देखते हैं, शेप इन साइज की बात कर ली, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम कंटेन अ पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर्स में होंगे क्रोमोसोम्स। अगर सबसे कम की बात करते हैं, लोअर इन नंबर्स में देखते हैं, इन प्लांट्स में हैप्लोपेपस देखा गया है, दीज आर हैप्लोपेपस। ओके, हैप्लोपेपस, इसमें 4 नंबर में क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। म्यूकर हेमिलिस, इसे क्या बोलते हैं, म्यूकर हेमिलिस, दीज आर म्यूकर हेमिलिस, इसमें 2 नंबर में देखने को मिलते हैं। तो प्लांट्स है, दीज आर प्लांट्स है बोथ। एंड एनिमल्स में देख रहे हैं एस्केरिस में 2 देखने को मिलते हैं। अगर सबसे कम देखेंगे, अगर हायर नंबर्स में देखते हैं इन प्लांट्स में ऑफियोजियोसम में 1216। ओके, एंड रेटिकुलम, नेक्स्ट है ऑलकैंथा 1600। ओके, एनिमल्स में एक एग्जांपल ध्यान रखना, ऑलकैंथा में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं 1600। ओके, तो अगर क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर्स में होते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर की बात शेप इन साइज की बात की, और स्ट्रक्चर्स की बात की। इसका अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो एक क्रोमोसोम से दीज आर क्रोमोसोम्स। ओके, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होगा, एक मेल का क्रोमोसोम्स होगा और दूसरा फीमेल का क्रोमोसोम्स होगा। ओके, ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो दीज आर क्रोमेटिड, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। ओके, और ये सेंट्रोमियर। ओके, तो क्रोमेटिड से दीज आर क्रोमेटिड ज्वाइंट विथ सेंट्रोमियर। किससे ज्वाइंट रहते हैं, सेंट्रोमियर से ज्वाइंट रहते हैं क्रोमेटिड। तो ये दीज आर क्रोमेटिड, इसे क्या बोलेंगे, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है। अगर ये आपस में क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करते हैं। ये क्या बना लेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, एंड ज्वाइंट बाई ईच क्रोमेटिड से ज्वाइंट विथ सेंट्रोमियर। किससे ज्वाइंट रहते हैं,
सेंट्रोमियर से ज्वाइन रहते हैं। दीज आर क्रोमेटिड्स, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। अगर एक ही क्रोमोजोम्स का है तो ये क्रोमोजोम्स और इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स ये हो जाएगा। ओके, दीज आर बोथ होमोलोगस क्रोमेटिड्स। तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स में ये क्रोमेटिड्स कहलाएगा और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। ओके, तो ये क्रोमेटिड्स हैं और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ओके, और सिस्टर क्रोमेटिड्स समझ गए। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये इसका नॉन सिस्टर होगा और ये इसका नॉन सिस्टर होगा। क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज होमोलोगस क्रोमोजोम्स में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन क्रॉसिंग ओवर होता है। ये मैं फर्स्ट आपका इससे पहले वाले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया था। होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, तो थोड़ा ये हमने क्रोमोजोम्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। ओके, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये क्रोमोजोम्स एवरी ऑर्गेनिजम्स के सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट्स होता है। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम देखते हैं तो उसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से देखने को मिलता है। फर्स्टली दीज आर टीलोमियर और इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट्स होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ओके, इनके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनेमा, इसे क्रोमोनोमा भी कहते हैं। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा या क्रोमोनिमेटा। ओके, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कहीं कहीं पर डेंस क्रोमोजोम्स होते हैं। डेंस मीन्स सटे हुए, बिल्कुल क्लोजली होते हैं। तो इनमें कुछ डॉटेड या राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डॉटेड या ग्रेनुअल स्ट्रक्चर्स, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा। ओके, सॉरी, क्रोमोमर। दीज आर क्रोमोमर्स। इसमें कुछ सेंट्रोमियर्स भी प्रेजेंट्स होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। और प्राइमरी सेंट्रोमियर लोकेटेड ऑन द सेंट्रोमियर्स लोकेटेड ऑन द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देखने में होता है। लेकिन किसी किसी क्रोमोजोम्स में एक से अधिक सेंट्रोमियर देखने को मिलते हैं, प्राइमरी ये कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर एक होगा तो उसे बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस या सेंट्रोमियर, और बहुत सारे होंगे जैसे ये देखने को मिल रहा है इसमें, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, थर्ड और टर्शियरी कंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस में एक इनमें आउटर पार्ट में एक लोब दिखाई देता है, बोथ साइड में ये लोब दिखाई दे रहे हैं, और इन लोब को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ओके, ये ऑर्गेनाइजर, दीज आर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ओके, दीज आर सिंथेसाइज राइबोसोम से। ये क्या सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। ओके, तो राइबोसोम से यूनिट दैट सिंथेसिस इन न्यूक्लियोलस, किसमें सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। आप जानते हैं 9th क्लास में 11th क्लास में स्टडी किया होगा, न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट्स सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसका फंक्शन होता है, राइबोसोम्स। ओके, तो राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ओके, और प्रोटीन यहाँ पर जो आरएनए होता है, आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, तो ये क्या करता है,
ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आर मीन्स राइबोसोम, आरएनए, दीज आर राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इट इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और राइबोसोम सिंथेसाइज होता है कहाँ? इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो इसे हम आरएनए सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज ऑफ न्यूक्लियोलस। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पर स्टडी किया। दीज आर सैटेलाइट, इसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ओके, तो सबसे पहले सेंट्रोमियर के बारे में हमने डिस्कस किया। सेंट्रोमियर क्या होता है? दीज आर प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस और more than primary constructions in a chromosomes. Centromere located on the primary constructions. It's joined with many centromeres से joined होते हैं many chromatids. Okay, तो what is a chromatid? Chromatid क्या होते हैं? These are parts of chromosomes. ये किसका पार्ट्स हैं? क्रोमोसोम्स के पार्ट्स हैं। क्लियरली हम क्रोमेटिड्स को देख सकते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें एम फेज आपने इंटरफेज पढ़ा होगा एंड एम फेज पढ़ा होगा। तो एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टीलोफेज। तो क्रोमोसोम से क्लियरली विजिबल इन एम फेज में जो मेटाफेज होता है। ओके, मेटाफेज में हम क्रोमोसोम्स को आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो क्रोमेटिड्स क्या होता है? दीज आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। किसका पार्ट्स होता है? क्रोमोसोम्स का पार्ट्स होता है छोटा। तो ये दीज क्रोमेटिड्स ज्वाइंट विद सेंट्रोमियर। किससे ज्वाइंट रहते हैं? सेंट्रोमियर से ज्वाइंट रहते हैं। तो हमने क्रोमेटिड्स के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट क्या है? क्रोमोनिमेटा। तो क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं? अभी मैंने ये दिखाया। इसके अंदर क्या होते हैं? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड, दे आर हाईली वेरिएबिलिटी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये दीज आर क्रोमोनिमेटा। ओके, क्रोमोमर्स क्या होते हैं? क्रोमोमर्स इट इज अ ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर्स राउंडेड एंड दीज आर हाईली डेंस इन मीडियम ऑफ द इट्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनेमा। किस पर लोकेटेड होते हैं? क्रोमोनेमा पर लोकेटेड होते हैं। तो ये हमने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के बारे में हमने पढ़ा। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होते हैं? इट्स प्रेजेंट्स सरफेस ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब उभरा हुआ जो पार्ट में दिखाई देता है, ये क्या सिंथेसाइज करता है? न्यूक्लियस को सिंथेसाइज करता है और आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आर मीन्स राइबोसोमल आरएनए। तो टुडे से हमने क्या स्टडी किया? आज हमने क्या स्टडी किया? कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा, क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी किया। आपका यही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स दीज आर क्रोमोसोम्स। ओके, एंड ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल्स। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट आगे लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल।
सभी जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।